महर्षि महेश योगी जी से मुझे संवाद बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था 1998 में। और वास्तव में उन्होंने 1950 और 1960 के दशक के उपरांत भारत और भारतीयता को विश्व पटल के सामने प्रस्तुत करने के लिए जो कार्य किया था वह अद्भुत था और अभिनंदनीय भी, क्योंकि जब दुनिया हमारे बारे में एक बहुत गलत धारणा बनाती थी, भारत के वेदों की परंपरा को, दुनिया के वेद, हम सब जानते हैं कि वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, और एक वेद तो दुनिया में इसको हर एक व्यक्ति ने माना है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लेकिन वेदों के बारे में जो दुष्प्रचार दुनिया के अंदर हुआ, लोगों ने जिस प्रकार की गलत तथ्य प्रस्तुत किए, उन सब के बावजूद दुनिया के मंचों पर बेधड़क भारत और भारतीयता के इन मुद्दों को, वेदों की बातों को, रामायण के प्रसंगों को, महाभारत के उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भारत और भारतीयता के मुद्दे को जिस मजबूती के साथ रखने का कार्य उस कालखंड में किया था, भारत की आयुष पद्धति को दुनिया के सामने रखा था, भारत की योग की परंपरा को जिस मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा था, वह अद्भुत था, अभिनंदनीय था। और योग में भी भावातीत ध्यान के मुद्दे को लेकर के विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उस कालखंड में जब एक सामान्य व्यक्ति के लिए वहां पर पहुंचना बहुत कठिन था, हिमालय के उतंग शिखर से लेकर के सुदूर दक्षिण में केरल तक अलग अलग क्षेत्रों का विस्तृत भ्रमण करने के उपरांत दुनिया के सामने फिर भारत और भारतीयता के मुद्दों को बेधड़क रखना, यह हम सब के लिए उस कालखंड की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके, जब सरकार अपने को सेकुलर दिखाने की प्रयास कर रही हो, भारत और भारतीयता से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही हो, तब एक संत विश्व पटल के सामने भारत की बात को पूरी मजबूती से रखने का साहस कर रहा हो, तो यह उस कालखंड के लिए अद्भुत भी था और वर्तमान के लिए अभिनंदनीय भी है। और इस देश से मैं महर्षि महेश योगी जी की इस परंपरा से जुड़े हुए महर्षि जी के नाम पर इस रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, जो आज महर्षि के इस पूरे कार्यक्रम को अभी भी उसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इन सब को हृदय से साधुवाद देता हूं।